दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड एक की इन्फॉर्मेशन है जो कि जितने भी टैक्स पेयर हैं जो जीएसटी होल्डर हैं उन सब के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। तो इसी की मैं थोड़ी बेसिक सी जो गाइडलाइन है उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये जो गाइडलाइन है मैंने अपनी जनवरी मंथ की जो है 3B जब मैं फाइल कर रहा था तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है एक तरह का पॉपअप ये अपीयर हुआ था। और इस जो ये पॉपअप अपीयर हुआ है इसकी क्या मतलब इसका मीनिंग है। और ये जो है 3B यानी कि अब जो 3B फाइल करते हैं, मेरा मंथली बेसिस पे मैं अपनी GSTR 3B फाइल करता हूं और जो क्वार्टरली भी करते हैं तो उन सब के लिए ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, अब सबसे पहले अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा रीड करके बताऊं तो यहाँ पे होता है लेट फी ड्यू टू गैप बिटवीन सबमिट एंड फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। यानी कि ये जो वार्निंग कहती है कि लेट फीस जो होती है, अब लेट फीस कब एप्लीकेबल होगी, यानी कि गैप बिटवीन सबमिट एंड फाइलिंग GSTR 3B। अब ये क्या होता है कि काफ़ी ऐसे केस होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि अपनी जो GSTR 3B का डाटा जब आप फीड कर देते हैं, मतलब फीड से मतलब क्या है, GSTR 1 आपने फाइल कर दी और फाइल करने के बाद जब आप 3B फाइल करते हैं तो कभी कभी कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो कि अपना डाटा सेव कर लेते हैं, यानी 3B की एंट्रीज को वो सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद वो सबमिट भी कर देते हैं। तो सबमिट जो होता है मतलब इसमें आप देखेंगे कि आपने क्या किया कि सबमिट एंड फाइलिंग, मतलब डाटा आपने सेव किया, सेव करने के बाद आपने सबमिट कर दिया लेकिन उसकी फाइलिंग आपने नहीं की है। तो अब सबमिट से लेके फाइलिंग के बीच में जो गैप आता है, अब वो गैप का मतलब अगर फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है 3B की नॉर्मली हर महीने की 20 तारीख होती है, अगर कोई क्वार्टरली होता है तो उसकी 21 से 22 तारीख है, जो अलग अलग होता है। मंथली और क्वार्टरली की जो डिफरेंट डेट होती है, मेरा मंथली बेसिस है तो हर महीने की 20 तारीख को जो है मेरी अपनी मुझे GSTR 3B फाइल करनी होती है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपनी GSTR 3B का डाटा सेव कर लिया, सेव करने के बाद सबमिट भी मैंने कर दिया और करने के बाद अगर मैं 20 तारीख यानी हर महीने की 20 तारीख के बाद अगर मैं 22 या 23 तारीख या इसके बाद 25 तारीख के आसपास अगर मैं अपनी 3B को फाइल करूंगा तो अब यहाँ पर पहले इस तरह का इसमें प्रोविज़न नहीं था, लेकिन साफ साफ इन्होंने लिखा है कि अगर अब आप जो है अपनी जो सबमिट कर देते हैं और सबमिट के बाद फाइलिंग के बीच में अगर ड्यू डेट जो निकल जाती है और उसके बाद आप फाइलिंग करते हैं तो इस केस में क्या होगा, विल बी एडेड इन लेट फी पेमेंट। यानी कि अब ये क्या करेगा कि आपने सबमिट किया और फाइलिंग के बीच में अगर ड्यू डेट से भी ज़्यादा का अगर गैप होता है तो उस केस में आपको जो लेट फीस होती है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। वो कब से, नेक्स्ट मंथ, यानी आपका जो नेक्स्ट मंथ होगा उससे ये अपनी, मैं जनवरी मंथ की है जब 3B फाइल कर रहा था जब ये पॉपअप आया था और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि लेट फीस जो होती है वो एप्लीकेबल हो जाएगी कब से, नेक्स्ट मंथ से। यानी कि अब मैं जैसे जनवरी की जो है फरवरी के अंदर मैं फाइल करूंगा, अभी जैसे जनवरी की मैंने फरवरी में फाइल की है और फरवरी की जब मैं करूंगा फाइलिंग मार्च के अंदर, तब ये जो है लेट फीस अगर मेरी फाइलिंग और इसके बीच में सबमिट मेरा जो डाटा होता है, डाटा मैंने सेव कर दिया लेकिन फाइल नहीं किया और ड्यू डेट निकल जाती है, उस केस में आपकी लेट फीस जो होती है उसमें ऐड हो जाएगी 3B के अंदर। और फिर ये कब से, अक्टूबर महीने से स्टार्ट है। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जब आप नेक्स्ट मंथ की जो रिटर्न फाइल करेंगे और कब से स्टार्ट है, अक्टूबर 2024 से स्टार्ट है। तो अक्टूबर 2024 से ये जो आपकी लेट फीस होती है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसमें गाइड करना चाहूँगा कि अब अगर आप अपनी 3B को जब फाइल करते हैं तो उसमें डाटा सेव करने के साथ और सबमिट भी आप करते हैं तो फाइलिंग उसको टाइम से करें। और टाइम अगर निकलने के बाद में जब आप फाइलिंग करेंगे तो आपका जो ये लेट फीस जो होती है 3B के अंदर ऐड हो जाएगी और उस केस में फिर आपको उसकी लेट फीस की जितने टाइम पीरियड आपके पास होता है, जितने दिन आपके डाउन इसमें लेट करते हैं, उसी हिसाब से इसमें चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये चार्जेस अक्टूबर से स्टार्ट है, तो जैसे जैसे आप लेट करेंगे उसी हिसाब से आपके इसमें चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे GSTR 3B के फाइलिंग के टाइम पे। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों 3B फाइलिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।